जादुई घड़ी और आखिरी फैसला। रात के 11 बज चुके थे। आसमान में काले बादलों का डेरा था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। शहर के सरकारी अस्पताल के बरामदे में बैठा अमित फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों के आंसू बारिश के पानी में मिलकर बह रहे थे। कुछ ही देर पहले डॉक्टर ने उससे कहा था, अमित, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। अगर सुबह 5 बजे से पहले 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। 5 लाख रुपए। अमित के लिए यह रकम आसमान के तारे तोड़ने जैसी थी। वह अपनी बेबसी पर रो रहा था और भगवान से चमत्कार की भीख मांग रहा था। तभी कड़कती बिजली के बीच अमित को अपने सामने एक साया दिखाई दिया। उसने सिर उठाकर देखा। सफ़ेद चमकदार कपड़ों में एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रो मत बेटा, बूढ़े आदमी ने अपनी मखमली आवाज़ में कहा और अपनी जेब से एक सोने की घड़ी निकाली। वह कोई आम घड़ी नहीं थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। अमित ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, आप कौन हैं और यह क्या है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय बदलने वाली घड़ी है। अगर तुम इसका लाल बटन दबाओगे तो समय ठीक 1 घंटा पीछे चला जाएगा। तुम अतीत में जाकर अपनी कोई भी गलती सुधार सकते हो या मन चाही दौलत कमा सकते हो। अमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने डरे हुए स्वर में पूछा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या खोना होगा? इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जितनी बार तुम समय को पीछे ले जाओगे, तुम्हारी अपनी जिंदगी का 1 साल कम हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह कहकर बूढ़े ने वह घड़ी अमित के हाथ में थमा दी और देखते ही देखते वह हवा में गायब हो गया। अमित के पास सोचने का समय नहीं था। माँ की जान दांव पर लगी थी। वह तुरंत दौड़कर पास के एक लॉटरी काउंटर पर गया। वहाँ रात की आखिरी लॉटरी का नतीजा घोषित हो चुका था। अमित ने जीतने वाले टिकट का नंबर ध्यान से देखा। फिर उसने कांपते हाथों से घड़ी का लाल बटन दबा दिया। टिक टिक, एक तेज रोशनी चमकी और अमित का सिर चकरा गया। जब उसने आंखें खोली तो वह ठीक 1 घंटा पीछे पहुंच चुका था। लॉटरी का नतीजा अभी आने वाला था। अमित ने बिना देर किए वही नंबर का टिकट खरीद लिया। कुछ ही मिनटों बाद उसका नंबर सही निकला और उसने पूरे 10 लाख रुपए जीत लिए। अमित की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह पैसे लेकर अस्पताल की तरफ भागा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल से महज कुछ दूरी पर अमित की आंखों के सामने एक तेज रफ्तार कार ने एक छोटे बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। बच्चा सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ तड़प रहा था। कार चालक भाग चुका था और बारिश के कारण सड़क पर और कोई नहीं था। अमित के कदम वहीं रुक गए। उसके सामने एक भयानक धर्म संकट था। अगर वह बच्चे को अस्पताल ले जाता तो उसकी माँ के इलाज का समय निकल जाता, और अगर वह दोबारा घड़ी का बटन दबाकर समय पीछे करता और बच्चे को बचाता तो उसकी जिंदगी का 1 और साल कम हो जाता। साथ ही समय के इस हेर फेर में शायद वह अपनी माँ तक भी सही वक्त पर ना पहुँच पाता। अमित ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसने अपनी माँ की उस सीख को याद किया जो उन्होंने बचपन में दी थी, दूसरों की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। अमित ने एक गहरी सांस ली और दोबारा घड़ी का बटन दबा दिया। समय फिर 1 घंटा पीछे चला गया। इस बार अमित पहले से ही उस मोड़ पर खड़ा हो गया। जैसे ही बच्चा सड़क पार करने लगा, अमित ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। कार तेजी से पास से गुजर गई।
बच्चा सुरक्षित था, लेकिन इस सब में अमित का काफ़ी समय बर्बाद हो चुका था। जब वह भागते हुए अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ा तो सुबह के 5:10 हो चुके थे। अमित घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि वह अपनी माँ को खो चुका है। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। अमित को रोता देखकर डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, रो मत अमित, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। अभी आधे घंटे पहले शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन यहाँ आए थे। उन्होंने तुम्हारी माँ के इलाज का पूरा खर्च उठा लिया है। अमित ने हैरान होकर पूछा, पर क्यों? वह हमें कैसे जानते हैं? डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि किसी लड़के ने अभी अभी सड़क पर उनके इकलौते बेटे को मरने से बचाया है। वह उस लड़के का एहसान चुकाना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि वह लड़का अपनी माँ के इलाज के लिए परेशान था तो उन्होंने तुरंत मदद की। अमित की आंखों से अब खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने जब जेब में हाथ डाला तो वह जादुई घड़ी वहाँ नहीं थी। तभी हवा में उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी की आवाज़ गूंजी, दूसरों का भला करने वाले का समय कभी खराब नहीं होता। सीख, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो कुदरत किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करती है। भलाई कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।